आज की वीडियो में से का स्वागत है भाई। तो कल हमारे उड़ीसा में सीजीएल का पेपर हुआ था। ठीक है, हमें आज पता लगा कि भाई उड़ीसा में सीजीएल का पेपर हुआ है। तो मैंने सुबह पेपर देखा था, उसमें से हम लगभग 40 क्वेश्चन आए हैं हमारे मैथ के, जिसमें डीआई भी था। तो डीआई वाला आप खुद कर लेना, उसके अलावा जो और क्वेश्चन आए काफी अच्छे हैं, तो वो आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीनों लैंग्वेज जोड़ दी है, इंग्लिश, हिंदी और उड़ीसी। अब आप देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब भाई मुझे उड़ीसी तो आती नहीं है, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक भी हो सकती है और मुझे पता भी नहीं है कैसे लिखी जाती है। ठीक? कुछ भी नहीं पता मुझे उड़ीसी का, मुझे इंग्लिश और हिंदी का पता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, 223 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का एक तिहाई और चौथे भाग का 1/4 बराबर है। मतलब कि मान लिया आपने एक्स वाई जेड, इसका आधा मतलब 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/4 बराबर है ये आपस में। तो यहाँ से जो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आएगा, तो वो भाई क्या आएगा, जिससे भाग में है ना, तो गुणा में हो जाएगा। 2:3:4 आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो 4×3=7, 9, 9×2=18, 9×7=63, 27 आ गया। फिर का सबसे बड़ा हिस्सा, बड़ा कौन सा है, 4, तो 27 × 4 108 हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब आप देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 400 का तो आ जाएगा 20। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारा पॉइंट, है ना, 0.20। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो 2 आ गया इसका, 2 2 2, मतलब 3 अंकों से पहले डेसिमल होगा, डेसिमल 002, तो 202.02। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देख पा रहे होगे थर्ड क्वेश्चन, हमारा सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखो, जहाँ पे भी जोड़ घटाओ ना, उसको अलग, उससे अलग हो जाती है। ठीक है, तो पहले ऑफ को सोल्व करोगे तो 54। ठीक है, फिर भाग, तो 3/54 मतलब 18, तो आ जाएगा यहाँ से 1/3 जमा में। अब यहाँ से देखो, ये इतना, यहाँ से माइनस है ना यहाँ तक, तो 3 और ये आ गया 7। ठीक है, तो माइनस से ये प्लस, तो 3/2, अच्छा -3/2 आएगा। ठीक है, -3/2 प्लस में 3 और माइनस में, अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा, पहले वो ऑफ सोल्व होगा तो 27, फिर 3/27, 1/9, तो यहाँ से आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया भाई साहब, 2 आ गया, 2 और ये 9 आ गया, 9 जमा में, अब ये हमारा आ गया 6। ठीक है, तो ये आ गया 2 और ये 9, है ना, 9 और 2 11, 11 और 54 जमा में 11, तो आ गया हमारा 65/6। ठीक है, हमने यहाँ पर गलती कर दी भाई साहब, ये माइनस था। ठीक है, तो आएगा हमारा -7/6 और ये 9, तो 9×6 = 54, 54 में से 7 गया तो 47/6, डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अगर का 40% ऑफ, 60% ऑफ, 3/5 ऑफ एक नंबर का इतना है, तो 25% ऑफ 2/5, तो 25% होता है 1/4, गुणा में 2/5 है। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा 1/10, उस संख्या का हमें 1/10 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा 40% तो आ गया 2/5, 60% 3/5, 3/5 तो 3/5, किसी संख्या का तो एक समना संख्या, मान लीजिए कितना दे रखा, 504। और देखो 18 से काटोगे, 18 दूनी और 18 अट्ठी। ठीक है, यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, तो 28 गुणा में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक वो करोगे, जैसे 125 गुणा में 28 है, बटे में 10 करोगे, तो ये तो आ गया 14, यहाँ से आ गया 25, है ना, 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 35, तो 350 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डिफरेंस क्या रखा है, अब देखो 0.6 तो ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन ये 0.6% है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज होता है 1/100, तो परसेंटेज हटा के 1/100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा
0.006, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.594। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एसएससी रेलवे या डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करते हो आप, या किसी और स्टेट एग्जाम की, जरूर देखना चाहिए। सारे के सारे एसएससी के ही क्वेश्चन उठा रखे हैं। अब रेलवे भी टीसीएस रहने लग गया, तो रेलवे वाले भी जरूर करें। देखो क्या रखा है, ये 80x हो गया, जमा में 50 100x हो गया ना, रुको क्या रखा है, 80 रुपए वाले और 50 रुपए वाले इतने के अनुपात में मिलाए जाते हैं, तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। तीसरी किस्म मानी हमने x, तो आ गया 3x, जमा में ये आ गया 100, ये आ गया हमारा 80 गुणा में 1, तो 80 इक्वल टू हमारा आ गया 5 6 गुणा में 75। ठीक है, अब 75 दूनी करते हैं तो 150, और ये 450 आ गया। ठीक है, 180 अगर घटाएंगे तो 0, ये 7, 3 में से एक गया 2, 3 तक रहेंगे तो 90 रुपए हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब देखो 7वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या रखा हमारा, दो साड़ियां, तो 2x मानो साड़ी को, प्लस में 4 शर्ट, तो 4y इक्वल टू 1600। ठीक है भाई साहब, और हमारा क्या रखा, सेम अमाउंट ऑफ मनी, जिससे कि एक साड़ी मतलब 1x और हमारी 6 शर्ट मतलब 6y इक्वल टू हमारा आ जाएगा उतने रुपए, तो 1600 ही रुपए। ठीक है, अब यहाँ से आप चीज देखो, क्या देखो 1600 बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 1x प्लस में 6y हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू में 2y आ गया। ठीक है, हमारा क्या निकालना भाई साहब, हमें निकालना है कि 12 शर्टों का। ठीक है, मतलब y निकालना है। ठीक है, तो x की जगह रख दो, इसकी जगह रख दो, तो रखोगे तो 2y, तो 8y इक्वल टू में 1600। अगर हमें निकालना 12 का, तो बस दुगना ही होगा, 2400 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, क्या रखा है कि एक टैंक को भरने में 25 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता वर्तमान क्षमता से इतनी कम कर दी जाए, तो 25 बटे में 2/5 हो जाएगी, तो आ जाएगा 125 बटे में 2, तो 62.5। ठीक है, बकेट चाहिए भरने के लिए। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या रखा है, ये हमारा एवरेज स्पीड का है, और इसमें ना क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज देखो, सबसे अलग ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, और यहाँ पे जब सोल्व करोगे ना, जैसे ऊपर तक लिखोगे टोटल डिस्टेंस 16 36 या 46 बटे में, यहाँ से 16 बटे में 20 मतलब 4 4 बटे में 5, 1 बटे में 2, ये 2 बटे में 3। ठीक है, अब यहाँ से करोगे ना 30 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, समझवा रहे, क्या आ जाएगा भाई साहब, 30 आ जाएगा। अब यहाँ से 30 आ गया नीचे। ठीक है, तो आ जाएगा 6 चौक 24, 15 और 10, तो 20 आ गया। तो जोड़ोगे तो देखो 9 आ रहा है, और ये कटेगा नहीं, 46 है ऊपर, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारा। देखो 11 क्या रखा है कि 4 जो पहले दिन है वीक के, उसकी 39 है, पूरे वीक के हमारे 40 है, तो हमें बचे हुए दिनों का निकालना है, तो आ गया 280। ठीक है, और ये हमारा 160 आता, 4 घटाएंगे 156 आएगा। अब यहाँ से देखो 160 120 124 आ गया, बटे में 3, 41 हमारा, तो 41.3 बी ऑप्शन हमारा भाई साहब आंसर है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा, ये क्वेश्चन है ना बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, कैसे होता है क्वेश्चन, वो समझ। करके एक व्यक्ति एक्स किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को 10% के लाभ में बेचता है, यहाँ पे एक्स हो गया वाई हो गया। ठीक है, मान लिया उसकी सिप्पी थी 100 रुपए, उसने बेच दिया कितने में, 10% का लाभ, मतलब अब इसके पास 110 रुपए। ठीक है, अब ये 110 है,
इस पे इसने 10% की हानि पर बेचा, मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 99। ठीक है, अब इसने कितने में खरीदा है 99 रुपए में। कितने का डिफरेंस आ गया भाई साहब, कितने का डिफरेंस 11% है ना, या 11 रुपए, 10 100 के ऊपर 11 रुपए, मतलब 11% का लाभ भी तो कमा गया ना ये। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अ, आसान क्वेश्चन ही है। फिर एक वस्तु का निर्माता उत्पादन लागत पर इतना अधिक विक्रय मूल्य निर्धारित करता है, ये होता है भाई साहब हमारा 1/3। ठीक है, प्लस 1/3। मतलब कि अगर सीपी और एसपी है, तो अगर हमारा सीपी 3 है तो इस पे एक जुड़ गया तो 4 ही हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अब इस पर कह रखा है कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन है ना वो 12% बढ़ गई, इसको 12% बढ़ाओगे तो आ जाएगा हमारा 0.36। ठीक है, समझ पा रहे हैं, 12 36.36, तो अब हमारा आ गया 3.36। ठीक है, और ये देखो अब यहाँ पे कह रखा है 10% बढ़ा दे, तो इसका 10% होगा हमारा 0.4, तो आ गया 4.4। ठीक है भाई साहब, कह रखा है परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, कितने का प्रॉफिट हो गया, आप इसको 3.3 मान लो तो आ गया 1.1। ठीक है, बटे में हमारा आ गया 3.3 गुणा में 100, तो लगभग हमारा 1/3 मतलब 33 के आसपास वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझो, एक चीज समझो क्या, आप ये 40 मानोगे। ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है, ये फिर 0.1 बटे में 3.36 काट दोगे। अब यहाँ से एक चीज समझो आप, क्या ये 3 3 6 है ना, ये 9 से तो कट नहीं रही। ठीक है, 9 से नहीं कट रही, लेकिन ये 7 और 3 से कट रही है, मतलब ये 21 रहेगा, कटेगा नहीं पूरा, है ना। 30 सही 20/21 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, मैं इसकी इंग्लिश छुपा देता हूँ, हिंदी देखो आप। क्या एक्स किसी कार्य का 40% 12 दिन में करता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो अगर 40% 12 दिन में, तो 100% कितने में हो जाएगा, गुणा में 3, मतलब 30 दिन में। वाई का कह रखा है 60% 15 दिन में, तो 100 का कितने दिन में 25। ठीक है, कितने दिन में 25, 3 गुणा 5, 5 गुणा 5, 25 दिन। यहां से देखेंगे तो हमारा कितना आ गया भाई साहब, एलसीएम हमारा आ गया, कितना आ गया 150। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया हमारा 6। क्या रखा है 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 4 5 11, 10 दिन में करते हैं 110। करके जेड अकेला शेष कार्य है, तो 150 में से 110 गए, 40 बच गया, करता है 4 दिन में। ठीक है, करके एक्स वाई जेड मिलकर उसी कार्य का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसी कार्य का 28%। अगर ये 4 दिन में इतना काम करता है तो 150 में 15 दिन में कर देगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, जेड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जेड की आ जाएगी 10, तो 150 का 28%, मतलब 28/100 गुणा में 6 और 5 11 और ये 21। ठीक है, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 3, 3 7 7 2 तय हो गया, तो आ गया हमारा 2 दिन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो 15वां, बहुत ही अच्छा है, क्या रखा है कि 686 रुपये 10 रुपये और हमारा टोटल इतना प्राप्त होता है, तो 6 10 और बीच में 7.5, यहाँ से आ जाएगा 1.5, यहाँ से आ जाएगा 2.5, आ गया 5/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या कर रखा है 6% कितने पे, 10% का बताना, 5 = 680, मतलब हमारा आ गया 68 गुणा में 2। ठीक है, तो हमें 3 का निकालना है, तो 68 गुणा में 6, 6 8 48, 4 6 6 36 और 4 40। ठीक है, तो 408 हमारा क्या आ गया भाई साहब आंसर, कर दोगे।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये बच्चों को कंफ्यूज किया होगा क्वेश्चन जरूर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। क्या रखा है, मैन का, फादर का, तो हम फादर को आगे लिख लेते हैं, फिर मैन का लिख लेते हैं और फिर सन का लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5:4, ये ध्यान रखना आप। और यहाँ से क्या रखा है भाई साहब कि जो एज है ना मैन की और उसके लड़के की, वो 6:1 है। तो इसको 6 के उसमें बनाओगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको 12 बना सकते हो, ठीक है। तो गुणा में 3 करोगे तो 15, ये 12। अगर ये 2 गुणा कर दिया तो सन की भी क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। सन की भी क्या आ जाएगी, 2। सभी को समझ में आ रहा है। अब बस सवाल खत्म। हमारा क्या रखा है, 4 साल पहले जो रेशियो हो इतना हो जाएगा। तो 4 साल पहले, तो अगर ये 15x-4 और 12x-4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 में 11, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, बस यही रेशियो बोलते हैं, या फिर 11:1 तक कर सकते हैं, कैसे भी कर। देखो ये आ गया हमारा 165x और ये आ गया हमारा 168x, तो यहाँ से आ गया 3x, ठीक है। और ये हमारा आ गया भाई साहब 12, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया, 4। अगर x हमारा 4 आ गया तो ग्रैंड फादर के देखो, 15 × 4 = 60 आ गया और 4×2 = 8 आ गया। 12 साल बाद, तो इसमें 12 जोड़ोगे 72, ये 20, ठीक है। तो हमारा 4 से करेंगे तो 5 और ये आ गया 18, और 18:5 हमारा सी ऑप्शन हमारे क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब 17वां देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा वर्किंग डे के ऊपर कई बार पूछे जाते हैं। इसमें हमारा क्या रखा है कि सेकंड बैंक के ऊपर है, जैसे बैंक की छुट्टी होती है ना, सेकंड और फोर्थ सैटरडे, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना के दे दिया भाई। क्या रखा है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होती है और एवरी संडे को छुट्टी होती है, ठीक है। क्या रखा है, कितने वर्किंग डे इस मंथ में, 31 से, अगर फ्राइडे 1 को है, मान लिया फ्राइडे 1 तारीख को है, तो अगला फ्राइडे कब होगा, इसमें 7 जोड़ो 8 तारीख को, फिर 15 को, फिर 7 जोड़ो 22 को, फिर 7 जोड़ो 29 को, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर ये फ्राइडे है तो पहला सैटरडे, दूसरा सैटरडे यहाँ पे होगा और चौथा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 2 तो छुट्टी ये होगी और एक संडे, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। कैसे 31 को संडे ही है तो 5 ये तो 7 दिन तो छुट्टी होगी, 31 में तो 7 गया, 24 दिन हमारा वर्किंग डे है, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कर रखा हमारा कि एक किताब को 75 ना 27.5 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मतलब 27.5 इक्वल टू में 11, हमारा क्या रखा है 25.75 का, बताओ क्या होगा। तो 11 गुणा में 25/75 बटे में 27/50, ठीक है। 11 तक काटोगे तो आ गया 250, अब 25 तक काटो, 25 से कम 25, 25 तिया, ठीक है। 25 तिया, यहाँ पे 110 भी तो करोगे ना, 0 तो 0 गया, 103 मतलब 3% का हमारा क्या होगा लाभ, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 20वां, काफी अच्छा पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या क्या रखा है, पी और क्यू ने इतने के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद आर उनके साथ क्यू के बराबर राशि के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ का बताओ अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर, ये हमारा 3:5, इतनी राशि के साथ आर जुड़ गया, लेकिन वो जुड़ा 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक लगा रहा है, ये केवल 6 महीने तक ही लगा रहेगा पैसा, ये 12-12 महीने, ठीक है। तो 6 तक 8 तो 6, ये 10 और 5, तो 6:10:5, सी ऑप्शन हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारे 21वां, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यवसाय में पी और आर ने इतने लगाए
और पी और क्यू द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है। अच्छा, पी क्यू और आर, ठीक है ठीक है। देखो हम लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक है। तो 2 अनुपात अनुपात यहाँ पर कह दिया 1, फिर क्या रखा है कि 3:2, ठीक है। अब ये जब रेशियो बनता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा रेशियो जिसके ऊपर नीचे दोनों है, तो ये है। यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, बस खत्म हमारा, ठीक है। तो ये आ गया 4:4:3। अब हमारे क्या कहता है, अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो टोटल का शेयर बताओ, मतलब 4 निकालना है। 1 5 7 3 00 6 4 10 13 गुणा में 4, 13 कम 13, 13 दूनी 13 एकम, तो 4 और 48, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे 22 में देखो, फिर का अगर प्रॉफिट इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, आपको पता है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर प्रॉफिट हमारा इक्वल है तो, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, हमें निकालना टाइम, तो क्या हो जाएगा, रेशियो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। अब यहाँ से आप लो एलसीएम, 12 आ गया तो 12 से गुणा कर दो, तो 4:3:2, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, कर दोगे 23 वाले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या रखा है कि 750 मीटर इतने सेकंड में अगेंस्ट जाता है, मतलब ये आ गया हमारा अपस्ट्रीम इक्वल टू में 750 अपॉन में 675, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आप देखो तो आ जाएगा हमारा 750 अपॉन में, ये 7 दूनी 14 15, 15/2 सेकंड में बदलोगे तो 60 तक कर दो, 3, तो आ गया हमारा 450, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या, 15 दिया 15 × 5, तो 5/3। यहाँ पे देखो 15 चौक 15 × 5, 15 × 5 आ जाएगा हमारा 10/9, ठीक है। इसको भी आप बनाओगे तो आ जाएगा हमारा 15/9, ठीक है। 3 तक गुणा कर ऊपर नीचे। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टील वाटर। तो स्टील वाटर क्या होता है, स्टील वाटर हमारा होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम अपॉन में 2, ठीक है। 25/18, 25/18 यह आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलो किलोमीटर प्रति घंटा, तो आएगा हमारा 18/5 से गुणा, 18 से 18 गया, 5 से ये आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा 24वां क्वेश्चन, ठीक है। ये काफी हमारे यूपीएससी जैसे एग्जामों में, पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। करके एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में इतना चढ़ता है और कुछ देर आराम करते अगले घंटे की शुरुआत में फिर से इतना चढ़ना शुरू करता है, लेकिन इतना फिसल जाता है, मतलब कि वो एक घंटे में केवल 10 फीट ही चढ़ पाता है। तो इस तरह के सवालों में हम जो ये टोटल ऊंचाई होती है इसमें से घटा देते हैं, आगे 90/10, तो 9 घंटे लगेंगे इसको ऊपर चढ़ने में, ठीक है। तो 9 और ये 8 17, तो 5 PM हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। CHSL का सबसे पहले मैंने 18 मिनट में पेपर करवा दिया। ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स। जो भी पेपर होते हैं ना ऑल इंडिया में सारे के सारे करवाता हूँ। 2026 में 117 पेपर अभी तक मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उड़ीसा के देखो ये उड़ीसा के मैंने 8 पेपर करवा दिए हैं, ये रहे, ठीक है। आप सारे के सारे देख सकते हो। उसके अलावा आप अगर सिलेबस करना चाहते हो तो क्विक रिवीजन सीरीज से कर सकते हो। एसएससी रेलवे के भी मैंने क्वेश्चंस करवा रखे, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है।
अगर आपको सिलेबस करना है तो चैप्टर नंबर 1 से आप शुरू कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।